80 थे जन औषधि केंद्र, 9,461 हो गए। 80 से 9,461, 2014 2023। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाइए। एमबीबीएस सीट की बात कर ले, डॉक्टर कहाँ से आएंगे दवाई लिखने के लिए? 51,000 सीटें थी 2014 में। लोग कह रहे आरक्षण खत्म करो, 51,000 पे आरक्षण था, 25,000 आपको सीट मिलती थी, 1,05,000 हो गई सर, डबल कर दिया, हो गया आरक्षण खत्म, डबल हो गई सीट्स। देखिए हर चीज़ का दूसरा तक पहलू होता है, जरूरी नहीं है आप कोई एक लाइन काटो, दूसरी लाइन इतनी बड़ी कर दो कि पहली वाली लाइन का महत्व ही खत्म हो जाए। 51,000 सीटों से 1,05,000, 2 गुनी से ज़्यादा, 2 गुनी से ज़्यादा एमबीबीएस की सीट। मेडिकल कॉलेज कितने खुल गए? 387 थे, 693 हो गए, ये भी 2 गुने से ज़्यादा। मेडिकल कॉलेज 14 और 23। पीजी सीट्स कितनी थी? एमबीबीएस की सीट तो देख ली, पीजी भी देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन बोले तो स्पेशलाइजेशन। 31,000 सीटें थी, 66,000 सीटें हो गई 14 से 23 में, 2 गुने से ज़्यादा। इतना फर्क आ गया सर। अभी निकलेंगे डॉक्टर, अभी धीरे धीरे आएंगे, आने शुरू हो गए मार्केट में नए वाले, नई सीटों वाले, अभी बम्पर आएंगे। और मैं तो चाहता हूँ हर गली में डॉक्टर हो। इतनी बुरी स्थिति भारत की कभी नहीं थी जो कांग्रेस ने बना दी। आबादी बम्पर तरीके से बढ़ रही थी, लेकिन कांग्रेस को चिंता नहीं हुई। सड़कें कहाँ हैं? सोचा ही नहीं, सड़कें नहीं थी, सड़कें आके बनाई। बिजली कहाँ से आएगी? सोचा ही नहीं, बिजली जा रही है, 16-16 घंटे बिजली जा रही है। पानी कहाँ से आएगा इस आबादी के लिए? सोचा ही नहीं, पानी के लिए मारामारी हो रही, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, वही 1947 की लाइनों से सीवेज का पानी मिल मिलकर आ रहा है। इसके बाद इलाज कहाँ से मिलेगा? वही मेडिकल कॉलेज, वही सीटें, वही मारामारी, कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये काम आज से कम 10 साल 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हो रहा है, और 20 साल के बाद आज और हो जाना चाहिए था। ये जो सीटें आपको दिख रही है ना सर, 1,05,000, ये सीटें होनी चाहिए कम से कम 2 लाख एमबीबीएस की, और सुपर स्पेशलाइजेशन सीट जो है 66,000 होनी चाहिए कम से कम 1,20,000 सीटें। तब जाके भारत का कुछ भविष्य बदलेगा। हमने डॉक्टर्स एक्सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट हमने इस लिहाज से चलना चाहिए। अब इसके बाद भी कुछ निकम्मों को यहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा, फिर वो यूक्रेन जाते हैं पढ़ने, लौट के आके कहते हैं हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। दादागिरी, गुंडागर्दी में ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ का एग्जाम पास करो तब मिलेगा, दादागिरी से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज का, यानी आपके स्वास्थ्य को लेकर। जब ये सीटें बढ़ती, जब डॉक्टर्स बढ़ते, तब बदलाव आता है। और तब जब मेडिकल, पैरामेडिकल, सर इसमें तो डॉक्टर की बात हुई है, पैरामेडिकल स्टाफ की बात नहीं हुई। नर्सिंग स्टाफ की अगर रख दूंगा ना, फिर आप उल्टे हो जाओगे धड़ाम से। हाँ, 14 से पहले और 14 के बाद की अगर दिखा दूंगा तो आप बेहोश हो जाओगे कि ये क्या हो गया, इतना मैसिव डिफरेंस है ना। तो पैरामेडिकल स्टाफ की तो बात ही ना कीजिए। और इन्हीं लोगों की बदौलत, इन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बदौलत ही पॉसिबल होता है कि 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस हमने लगा दी। 220 करोड़, दुनिया में सबसे फास्ट। मैं आपको याद है, आपको ग्राफ दिखाता था, भारत देखो यहाँ है, ये देखो अमेरिका यहाँ है, ये देखो फलाना, हम जल्दी इसको कवर कर लेंगे, जल्दी कवर कर लेंगे। ऐसा पछाड़ा कि पता ही नहीं चला। इसके बाद 19 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लग गई, 90% 18 से ऊपर की पॉपुलेशन को वैक्सीन लग गई। इस व्यक्ति ने कर दिखाया। जिस देश को ये कहा जा रहा था इसके पास तो वैक्सीन मिलेगी नहीं, भारत तो वैक्सीन के पैसे देते देते ही कंगाल हो जाएगा, लोगों ने हिसाब लगा लिए थे भारत को कंगाल कैसे करना है। बोले वैक्सीन के पैसे देके ही कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लाए तो थे भारत को बर्बाद करने के लिए, वो हमसे गलती निकल गया। हाँ, लाए तो भारत को बर्बाद करने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा, पूरा विश्व बर्बाद हो गया। भारत ने वैक्सीन बना ली जो उन्होंने कल्पना नहीं करी थी, और वैक्सीन बनाने के बाद क्या हुआ, दैट इज द हिस्ट्री। वो दर्ज हो गया सर, गिनीज में भी दर्ज हो गया, सब जगह, हर जगह दर्ज है। और केस स्टडीज हो रही है सर इस पर, हार्वर्ड से लेकर तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ बात होती है वैक्सीनेशन की, भारत के नाम के चैप्टर खुले हुए हैं स्कूल की किताबों में। लोगों को बताया जाता है कि भारत ने ऐसा कर दिखाया, जहाँ जबकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ ही नहीं थी, बिल्कुल एकदम लचर इंफ्रास्ट्रक्चर था। लोगों ने कहा भारत तो गया, सड़कों पे लाशें मिलेंगी। मुझे भी ऐसी लगा था, सच बोलूँ तो, कि सड़कों पे लाशें पड़ी होंगी, आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है, बहुत खराब। मैंने ऐसा ही सोचा था, बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगा। जो मैंने स्थिति चाइना की देखी, मैंने कहा जब चाइना का ये हाल है तो हम तो वहीं लगते नहीं है, हमारे तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। बट प्रधानमंत्री मोदी ने बचा लिया, लॉकडाउन लगाया और चीज़ों को संभाला। सेकंड वेव में भी आई, उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसको भी ये किन प्रकार सारी इंडस्ट्रीज को बंद करके ऑक्सीजन जो है मेडिकल ऑक्सीजन बनाई गई और दी गई। लेकिन कुछ लोगों ने हवा में उड़ा दी, कुछ लोगों ने जबरदस्ती की नौटंकी दिखा के कोटा किया। अभी उसका ऑडिट होना था, आज तक आई नहीं सर रिपोर्ट। है नीला त्रिवेदी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और आगे देखें। तो ये बदलाव है सर जो आपके देश में हुआ, आप माने चाहे ना माने, सामने है। कुछ को नहीं दिखता तो टटोल के देख ले। फिर क्या, वो तो कर दिया, लेकिन अभी स्वस्थ रहे कैसे? 37 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड अकाउंट सृजित किए गए। 37 करोड़ आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाए गए, 37 करोड़। 1.59 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड एंड वेलनेस सेंटर क्रियाशील। आयुष्मान वेलनेस सेंटर, हेल्थ वेलनेस, इस पे गए नहीं होंगे, पता क्या चलेगा। 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अमृत फार्मेसी के जरिए उचित दरों पर दवाएं खरीदे। तो इन चीज़ों का फायदा आप ले नहीं पा रहे, सरकार तो दे रही पर आप लेते नहीं हो। आपको पहली बात तो चीज़ें मिलती नहीं, जगह नहीं मिलती, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। खैर बहरहाल ये सारी बातें, अब ये बातें तो झूठ भी हो सकती हैं, ये सारी बातें तो आप गप मार रहे हो, ऐसा हो गया, इतना फास्ट हो गया, ये हो गया। हाँ हो गया, आंकड़े हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, सीटें हैं, झूठ तो नहीं बोल सकते, एडमिशन होते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी भारत ने सबसे ज़्यादा कर दिया। पानी पी लूँ, पानी पी के पानी पिलाऊँ तब अच्छा लगेगा। तो किससे कंपेयर करें? अमेरिका और यूएसए का कनाडा से कंपेयर होगा? वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। आप कहते हो मोदी मोदी मोदी, मोदी इज द बॉस, फलाना ढिकाना, तो अमेरिका और उससे कंपेयर करके दिखाओ, कनाडा से। हाँ करेक्ट। तो भारत का सही कंपैरिजन अमेरिका और यूएस से ही होगा। मेडिकल कॉलेजेस की ग्रोथ देख लीजिए सर, कनाडा 0, यूएसए 9%, इंडिया 78%, विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा 78% ये मेडिकल कॉलेजेस की ग्रोथ है। 14 से लेकर 23 तक के 9 साल के कार्यकाल की, 9 साल में कनाडा में 0,
अमेरिका में सिर्फ 9% और भारत में 78%। इसकी हमें आवश्यकता थी क्योंकि ये लोग पहले से डेवलप्ड हैं, इनके पास सुविधाएं हैं। हमारा इस 78 के बाद भी काम नहीं बनता, इसके आगे एक और लगना है। हाँ, 1-2 साल में लग जाएगा, चिंता मत करना। MBBS सीट पिछले 9 सालों में कनाडा 0, कोई बढ़ोतरी नहीं। अमेरिका में 23% बढ़ी है, 23%। इसमें भारतीय हैं जो पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। भारत में 105%। मजा आया। एम्स कितने बढ़ गए? 186% ग्रोथ हो गई एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप कनाडा से कंपेयर कर लीजिए, अमेरिका से कंपेयर कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए। भारत सर वो भारत नहीं है जो आपको दिखाया जाता है, भारत वो भारत है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। वेदर यू लाइक इट और नॉट, रियलिटी तो सामने है। हाँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कष्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा कष्ट मुझे उन लोगों से जो आते बाहर से, जो विदेश के एयरपोर्ट पर तो खड़े रहेंगे, उनसे वहाँ बदतमीजी हो जाए तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो अंग्रेज गोरा बोलता है। लेकिन भारत में आकर अगर हमारे CRPF का जवान अगर 2 मिनट के लिए रोक दे, 10 मिनट के लिए रोक दे तो हाहाकार हो जाता, त्राहिमाम मच जाता। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, हम इस देश को पैसा देते हैं। सर, इस देश को पैसा यहाँ ठेला चलाने वाला भी देता है, ठीक? ये बात मत कहिए, ठीक है ना? ये देश किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके अपनी ईगो को, गंदी सी सड़ी हुई सी ईगो को वहीं छोड़ के आया कीजिए जहाँ आपकी चलती नहीं है ना? यहाँ मत लाया कीजिए। हमारा देश बदल रहा है, हम लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से मुस्कुराकर, हंसकर, ग्रीटिंग्स देकर बात करे, है ना? कि आपका दिन शुभ हो, ये कहकर कभी करके देखिए। आपकी दुकान पर कोई आता है, मुस्कुरा। चीन में कहावत है, किसी ने बताया था हमारे यहाँ, कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। ये चीन में कहावत है। मुस्कुराइए, ग्रीटिंग्स कीजिए, जय श्री राम, कैसे हैं आप, भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। जब जाए तो उसको बोलिए आपका दिन शुभ हो, आप पर, आपके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। बोलकर देखिए, अच्छा लगता है, वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा माल बेच लीजिए सर, कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आने वाला आपके। खैर, इतनी सारी बातें हो रही, चला और थोड़ी और बातें कर ले भैया। हाँ, फीमेल भैया, महिलाओं के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप क्या, हमें कहा जाता है मैं लड़कियों मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? क्या बात का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भैया? 28% हायर फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन सिंस 2014-15। मोदी के आने के बाद 14-15 28% का बढ़ोतरी है लड़कियों की, बच्चियों के एजुकेशन में, ठीक है? 56% जनधन अकाउंट जो खोले गए वो महिलाओं के हैं, 56%। 69% जो घरों की जो रजिस्ट्री हुई है PM आवास योजना में, लगभग 70% है, 70% वो या तो महिलाओं के नाम पर हुई है या उसमें महिलाएं को पार्टनर हैं। बहुत स्मार्ट हो गई हैं आजकल यार, अपना नाम डलवा लेती हैं। 2% की कहीं रिबेट मिली, कहीं 1% की मिली, कहीं कुछ मिला रजिस्ट्री में, तो लोगों ने महिलाओं के नाम से, अपनी पत्नियों के नाम से की। कौन कहता है? आप कभी बैलेंस शीट उठाकर देखिए, महिलाएं धन्ना सेठ निकलेंगी इस देश की, सब उन्हीं के नाम पर रहता है। लॉकर उनके नाम पर है, रजिस्ट्री उनके नाम पर है, मकान उनके नाम पर है। तुम्हारा है क्या बाबू? प्यार से रहा करो, ज़्यादा उड़ा मत करो, निकाल देगी तो कहाँ जाओगे? हाँ, कष्ट में आ जाओगे, है ना? तो थोड़ा संभाल के चलिएगा। तो 2000 के नोट भी उन्हीं के पास से निकल रहे हैं फिर से। इसलिए तो फ्री कर दिया, 10 नोट तक फ्री। अब कितना बचाती है? 10 एक नोट ही तो बचा पाती है बेचारी, ठीक है ना? तो ये स्थिति है भारत की। तो कोई ये ना कहे कि भारत में बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं ना फेमिनिज्म का, हमारे यहाँ ज्ञान मत देना सर, हमारे यहाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है, हमें आवश्यकता नहीं किसी ज्ञान की। तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिना पढ़े लिखे उनका क्या? हाँ, ये वाली गाँव वाले, करेक्ट। 3 करोड़ घर कंस्ट्रक्ट हुए PM आवास योजना में, सीधा फायदा इनको। महिलाओं को पक्का घर मिला, 69%, लगभग 70% हमने बताया, ये इन्हीं लोगों को मिले हैं, इन्हीं के नाम पर है वो घर, है ना? क्लियर? तो बस इसका फर्क है, समझने की बात है सर। अब 60 साल वर्सेस 9 साल का एक चार्ट और देख लीजिए। LPG कवरेज 2014 से पहले कितना था, 14 तक कितना था? 70 सालों में 55%, 2023 में 98%। इसे बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड। 60 साल परिवारवाद के और 9 साल इसे एक आदमी के। टॉयलेट कवरेज 39%, खुले में जाओ, 98% 2023 तक, इसे एक व्यक्ति की दम पर। इसे कहते हैं मोदी, इसे कहते हैं मोदी पावर, इसे कहते हैं मोदी मैजिक। उसे नहीं कहते जो चुनाव के रिजल्ट आते हैं। बैंक कवरेज 61% का था, 99% का बैंक कवरेज है आज, इसे कहते हैं मोदी का जलवा। बिजली 69% थी, 99% है आज, हर गांव में बिजली है, यह है मोदी का जलवा। ऑप्टिकल फाइबर 2% थी, 79% है, इसे कहते हैं मोदी का जलवा। गलत तो नहीं देता हूं ना सर मैं आपको इन्फॉर्मेशन? पानी, पीने लायक पानी टूटी से आएगा, 13% मोदी के कार्यकाल में, 62%। अभी 99 होने वाला सर, ये 2 साल बचे हैं, 2 साल में 99% हो जाएगा, हो सकता है 1 साल में हो जाए। ये रिपोर्ट कार्ड है। आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड मांगा, 9 साल का रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड तो सर बहुत लंबा है। हम आपको रिपोर्ट कार्ड में से सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ एक चीज़ें दिखा पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिपोर्ट कार्ड दिखा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक? चलिए, इतना ही भारत अच्छा है तो लोग आपको मानने लगेंगे, पूरा विश्व आपकी मानेगा, आपको जय जयकार करेगा, मान रहा है, कर रहा है। और जितने आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे पुराने वो वापस भी लौटा रहा है, ब्रिंगिंग आवर हेरिटेज बैक होम। 238 आइडल्स रिटर्न टू इंडिया सिंस 2014 कंपेयर टू जस्ट 13 बिफोर 2014। 2014 से पहले सिर्फ 13 लौटाए गए थे, 2014 के बाद से 238 लौटाए गए। क्यों? ताकत है भाई, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब आपके देश की ताकत होती, जब आपके देश के प्रधानमंत्री की ताकत होती, जब आपका देश प्रधानमंत्री ताकतवर होता, तब ये स्थिति मिलती है। तब आदमी को डर लगता है, लौटा दो, लफड़े मत पड़ो, संबंध अच्छे बनाओ, ताकतवर आदमी है। 157 आर्टिफैक्ट्स रिटर्न टू इंडिया आफ्टर PM मोदीज विजिट टू US इन 2021। एक झटके में 157। बोलो पैसा वसूल हुआ कि? कुछ लोग हिसाब लगा रहे थे पैसे कितने खर्च हो गए, हिसाब लगा लेना, इन मूर्तियों की वैल्यू से हिसाब लगा लेना, उसके ब्याज में भी, ब्याज से भी आधे में ना अगले की विजिट हो गई।
29 आर्टिफैक्ट दैट आर सेंचुरीज ओल्ड हैंडेड ओवर बाय ऑस्ट्रेलिया इन 2022। एक झटके में 29 आर्टिफैक्ट ये भी आ गए। 11 साल बाद जो लूटे गए हनुमान की, भगवान हनुमान की जो आइडल था वो वापस आया, और माता अन्नपूर्णा की मूर्ति। ये सब कुछ तब संभव होता है जब आपके अंदर हिम्मत होती है, दमखम होता है, जब लोग आपको समझते हैं, मानते हैं। जब नहीं मानते तो कोई कुछ नहीं देता, बोले बक क्या कर देना है ना। तो ये इसका फर्क है। जब आपका देश आगे बढ़ता है, जब आपका देश 56 इंची का हो जाता है ना, तब ये होता है। लोग 56 इंची का मजाक उड़ा रहे थे, पूरी दुनिया 56 इंची सीने को मान रही है। हम नहीं भैया, हमारी आंखें फूटी हैं, हम नहीं देखेंगे। क्यों? टट्टर है हम, झट्टर है हम, फट्टर है हम, टट्टर है हम। अरे भैया क्या करें? मुसलमानों के लिए करता मोदी, हिंदुओं के लिए कुछ किया हो तो बताओ। अरे भाई हिंदुओं के लिए कुछ किया, अब कितना बताएं? यहाँ पर भी डाइजेस्ट खोली है। पर चलिए, हमने कहा 1% नमूना मात्र। मिठाई की दुकान पे जाते हो ना, चखाता ना, बस उतना सा। चावल लेने जाते तो निकालता ना, थोड़ा सा हाथ में देता, बस उतना सा, उतना ही दिखा रहे, ज़्यादा नहीं। सैंपल में काम हो जा रहा है सर। काय के लिए पूरा खोलेंगे पूरा? फिर पूरा खोलो, फिर आपको ले जाना है, फिर पैक भी तो करना पड़ेगा। लेके तो आप जाओगे, खुशबू ऐसी है, यहाँ थोड़ी छोड़ के जाने वाले आप। आइए और आगे देखें। मंदिरों के लिए क्या कहेगा? कट्टर। ओए होए 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 होए, वो एक अकेला ही चल पड़ा, मैं उसकी कतार। अरे बाप रे बाप, क्या भैया! सांस्कृतिक संवर्धन का अमृतकाल। अयोध्या में अद्वितीय श्री राम मंदिर का निर्माण जारी। काशी विश्वनाथ धाम परिसर को मिला भव्य स्वरूप। देखते जाइए आप, 500 सालों से आप इंतजार कर रहे थे इसका। अयोध्या के मंदिर का बन रहा है। काशी विश्वनाथ ऐसा बना रखा था कि पूछिए मत। अरे क्या बना दिया साहब, 5 स्टार। पूरी दुनिया देखने आते। अंग्रेज मानते नहीं आपके भगवान को, देखने आते हैं। नहीं साहब देखना। और जब देखने आते हैं, भोले बाबा की कृपा होती है, फिर माथे पे तिलक लगवा के जाते हैं, कलावा बनवा के जाते हैं। हाँ, बम बम बोले बोलते हुए जाते हैं, फिर वहीं बैठ जाते हैं। बोले नहीं अभी थोड़ी देर बैठ के जाएंगे। हाँ, इसने कर दिया, इसने। हाँ, जो मुसलमानों के लिए करता है। भव्य दिव्य केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण व मानखंड गलियारे को किया जा रहा है विकसित। ये तो भूल गए आप, केदारनाथ वाला है। और ये भी तो भूल गए महाकाल लोक। कितना? 1174 करोड़ से अधिक की लागत पे अलौकिक महाकाल लोक का निर्माण। महाकाल लोक का निर्माण हुआ साहब, 1174 करोड़। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के श्रद्धालुओं के लिए शुरू किया गया। 15 पर्यटन सर्किट किया जा रहे हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित। और एक और वो योजना बताई थी हमने आपको, कौन सी थी? मंदिरों वाली एक योजना थी ना, मैं खुद ही भूल गया उसको बताकर आप लोगों को। वो योजना मालूम है? उसमें भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ काम हो रहा है। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा थोड़ी है कुछ है। ठीक है, तो भाई आनंद लीजिए। अब आनंद आ गया? अरे मैं तो भूल गया था, ये सारे काम मोदी जी ने नहीं किए हैं, ये सारे काम कट्टरों ने किए हैं। वो गए थे वहाँ पर, उन्होंने वो सारे काम करके आए, अपनी जमीन जायदाद बेच के आए बेचारे, तब जाके उन्होंने काम कराए सारे। हाँ ठीक है ना, इसमें आपका हमारा नहीं है कुछ भी, उन्हीं ने किया है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, इन तमाम सारी जगहों पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। हाँ, प्रसाद स्कीम, यस प्रसाद स्कीम, एब्सोल्युटली, है ना। तो ये बदलाव है सर। किसी और प्रधानमंत्री ने इतने मंदिरों का निर्माण कराया है क्या? इतने कॉरिडोर बनवाए हैं क्या? प्रसाद स्कीम में कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, कुछ आइडिया है आपको? झूठे फरेबी फ्रॉड लोगों, कम से कम इतनी बेईमानी मत करो। भगवान को मुंह दिखाना है, उसका तो ख्याल करो। कहाँ जाओगे जब भगवान पूछेंगे कि एक आदमी मंदिर बना रहा था तुम उसका विरोध कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे मंदिर तोड़ रहा है, झूठ बोल रहे थे तुम लोग। फर्जी जो तुम लोग जमीन कब्जाने के लिहाज से जो तुमने मंदिर बना ली सड़कों के ऊपर, उसके तोड़ने को तुम कहते हो मंदिर टूट रहा है। अगर आप वाकई में इतने जितने कट्टर हिंदू हैं उनसे आपको मंदिर टूटने का दर्द है ना, होना चाहिए, हर हिंदू को होना चाहिए। तो प्रशासन जब पहली बार नोटिस देता था, भाई आप हाई कोर्ट क्यों नहीं चले जाते कि सर या तो इस जमीन को हमें दे दिया जाए, हम खरीदने को तैयार है, हम इसके पैसे देने को तैयार है, या हम इसका लीज रेट भरने के लिए तैयार है, हमें लीज पे दे दी जाए अगर सरकार के काम नहीं आ रही है, और या फिर हमें थोड़ा समय दे दिया जाए, हमने प्लॉट खरीद लिया है, हम उस प्लॉट पर जाकर इस मंदिर को शिफ्ट कर ले रहे हैं। आप टूटने और अपमान क्यों होने देते हो? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्यों नहीं आप पैसा इकट्ठा करके आप जो है बना लेते हो? कट्टर हिंदुओं तो पैसे की जरूरत भी नहीं है, तो खुद ही बनवा लेंगे, तो बनवा लिया करो एक प्लॉट खरीद के। कमाल है, गजब योजनाएं चल रही हैं, ना जाने क्या क्या चल रहा है। आज तो हेमंता जी भी नहीं चुके, 6029 कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले गए, हेमंता जी बता रहे। 200 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन, 220 करोड़ है। 74 एयरपोर्ट, शायद 78 है। 50 करोड़ बैंक खाते, 34 लाख करोड़ कैपेक्स, 28 करोड़ ट्रांसफर अंडर डीबीटी, 28 लाख करोड़, सॉरी 34 लाख करोड़ का कैपेक्स है। 17 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 10 करोड़ टॉयलेट, 3.5 लाख करोड़ किलोमीटर की सड़क, 3 करोड़ घर गरीबों के लिए। बहुत लंबी फहरिस्त है सर। अभी तो हमने मार्केट का लिया ही नहीं कि मार्केट कैप पहले बीएससी का कितना था, बीएससी एनएससी का, और आज कितना है। चलो उसको भी ले लेंगे, आइए बात तो कंप्लीट कर ही लेंगे, और चीज़ें भी ले लेंगे। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? 6.9% इंडिया बिकेम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 6.9% पे। चाइना पीछे छूट चुका है सर, अगर आपको नहीं मालूम हो तो बता दूं, चाइना नहीं है अब आगे, सबसे पहले सबसे नंबर 1 पर भारत है। कोई बात नहीं कर रहा सर, कोई अखबार नहीं दिखा रहा आप कोई बात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ गया सर, आप लोग पूछ रहे थे। 421 बिलियन डॉलर्स का हाईएस्ट एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। 254 बिलियन का हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। 4 डेकेड्स के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही, 4 डेकेड के बाद। इसको जबकि हो जाना चाहिए हर 10 साल में। 10+ हाई स्पीड ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड, तो हमने बताई दिया कितनी है, 18 पर 36। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न, 7,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स, 70,000 रिकॉग्नाइज, 1 लाख से ज़्यादा है। 83 बिलियन हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो। डीमोनेटाइजेशन किया, 1000 और 500 का नोट और 2000 का नोट का विड्रॉल हुआ। 1 नई यूनिवर्सिटी, 2 नए कॉलेज हर दिन खुल रहे हैं। 2014 से लेकर आज तक हर दिन 1 नई यूनिवर्सिटी खुलती है और 2 नए कॉलेज खुलते हैं हर दिन।
इतने स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं। 15,920 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया, जो ऑल टाइम हाई है। इससे पहले 1,500 करोड़ का था, आज 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हो गया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग खोल दिया, और उसमें राजदंड की तो बात ही नहीं कर रहा कोई। राजदंड की बात भी कर लो भाई, दर्द तो हो रहा होगा, इतने सारे काम हो गए। पर क्या करें सर, रिपोर्ट कार्ड है, पूरा देना संभव नहीं, हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी पूरा रिपोर्ट कार्ड देते देते, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं। हमने कोशिश करी सुबह से, लेकिन हो नहीं पाया सर, पॉसिबल नहीं था। उसको इतना कंपाइल करना असंभव, इट वॉज अ हरक्यूलिन टास्क। चाहे आप मोदी जी का देख लें, चाहे किसी का भी देख लें, 100% की अगर कोई गारंटी ले रहा हो, खुद मोदी जी अगर इस बात की गारंटी लेते हैं कि वो 100% अपना कंपाइलेशन कर लेंगे जो उन्होंने काम किया, सर मैं जो बोले वो हारने को तैयार हूँ। खुद मोदी जी और उनका पूरी टीम भी नहीं कर पाएगी, इम्पॉसिबल, दावे के साथ बोल रहा हूँ। जब मैंने पन्ने पलटे ना पिछले, मेरा दिमाग घूमने लगा, यह असंभव है, कोई कर ही नहीं सकता, खुद मोदी जी नहीं कर सकते। और अगर करने की किसी अंदर ताकत है तो बैठ जाओ, एक डाइजेस्ट बना ले, और उसके बाद भी हम उसमें कमी निकालेंगे। 4 काम छूट गए, 4 नहीं 40 काम, सॉरी 400 काम, सॉरी शायद 4,000 काम। तो ये इम्पॉसिबल है पूरे टास्क को लेना। जब इतना कुछ हो रहा है भारत में, तो एक चीज और आ रही है सर, कंट्रीज हैव द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 2013 में कौन सी कंट्री है जिनमें चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? ये रहा इंडिया, नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे पर वियतनाम। भारत नंबर 1 में चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नंबर 1 पर है, सबसे सस्ता काम हम करके दे रहे हैं। अब भी आप लोग सोच रहे हो, अब तो आप फाइट करने की स्थिति में हो यार, अब तो आप ही आप हो, कोई है ही नहीं दूर दूर तक। सर्जिकल स्ट्राइक भी छूट गई, बहुत कुछ छूटा भैया, बहुत कुछ छूटा है, इतना कुछ छूटा इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कहा ना, असंभव है उस पूरे को कवर कर पाना। तो ये स्थिति है। खैर, पर क्या बोले, इतना सारा काम इस देश के अंदर हुआ है कि जो बाहर के लोग हैं उनको देखकर भी गर्व होता होगा। बाहर के अंदर से जो हमारे जो लोग हैं जो बाहर हैं उनको, और जो विदेशी है उनको भी देखकर गर्व होता होगा कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो इतना सारा परिवर्तन, और हम सब इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। महसूस बड़े क्लियरली समझ लीजिए कि कल जो आदमी साइकिल पे चलता था, आज वो 2 व्हीलर पे चल रहा है, उसने मोटरसाइकिल ले ली है। मोटरसाइकिल वाला कार पे पहुंच गया, कार वाला थोड़ी और अच्छी कार पर पहुंच गया, और अच्छी वाला और एक्सपेंसिव कार पे पहुंच गया, एक्सपेंसिव वाला सुपर एक्सपेंसिव पे पहुंच गया। धीरे धीरे सब बढ़ रहा है। कल तक किसी के पास घर नहीं होता था, लगभग बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनकी पूरी जिंदगी किराए के घर में निकल जाती थी। आज हर किसी के पास अपना घर है। मैं बात कर रहा हूँ जो मूल, जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुए उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम सारे बदलाव हैं जो बदलाव हुए। आपको ये बदलाव कैसे लगे? अच्छे लगे, बुरे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो बताइएगा, और बुरे लगे हो तो भी बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी बुरे लगे होंगे। ठीक है, एक बार पुनः बता दूं, ये हमने सिर्फ 1% दिखाया, 1%। 100% दिखाने की हमारी हैसियत ही नहीं है, हम दिखा ही नहीं सकते, असंभव है, पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, हमने आपको सिर्फ पढ़ाया उंगली रख के, एक्सप्लेन नहीं किया इसको। अगर एक एक को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो भी हमारे लिए इसको भी एक्सप्लेन करने में तकरीबन 10 दिन चले जाएंगे। तो हमने एक्सप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई, है ना, क्योंकि ये सारा कुछ हम कभी ना कभी इन पिछले इतने सालों में एक्सप्लेन करते रहे, थोड़ा थोड़ा, और वही सही मेथड लगा मुझे, थोड़ा एक्सप्लेन करने की। आप सबको याद है, उंगली रखते जैसे पढ़ता हूँ आपको याद आ जाता। अभी देखिए, आपने बोला, कुछ लोगों ने बोला इसमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, देखिए इसमें पीएम गति शक्ति नहीं है, ठीक है ना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें रेलवे का डीएफसी नहीं है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं है, इसमें बहुत कुछ नहीं है सर, बहुत कुछ नहीं है ना। इतना सारा जल शक्ति प्रोग्राम नहीं है, जो आपका जो नदियों को जोड़ने वाला प्रोग्राम है वो नहीं है, जो नदियों के रास्ते आपने जो सामान भेजने का जो बनाया है प्रोजेक्ट वो नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, ठीक है ना, कमाल है। तो ये स्थिति है, अजब गजब बात है। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं भाई, किधर से